हमारी पूर्व की सेवा मत आई इस पैटर्न लागू कर दियो, जिनको मतलब है 3 साल को मैं सेवा करा तो बात 1 साल मानी। शिक्षा विभाग की डीपीसी को तुरंत किया जा रही है। जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, इस धरने पर बैठे रहेंगे। डीपीसी का आदेश लेने के बाद ही हम इस धरने से उठेंगे। कि शिक्षा संकुल पर धरनो शीघ्र लगनाल काल सद्बुद्धि यज्ञ और हनुमान चालीसा पाठ भी हो। कम से कम 16 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा इतना है कि 16 साल से काम कर रहे हैं लेकिन ये 3 साल ही नहीं बढ़ा रहे। हमारा 16 साल का काम को ये 3 साल नहीं बढ़ा रहे। और वो अगर निर्णयात्मक बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये धरना हमारा चालू रहेगा और इसके बाद में हम उग्र कदम भी उठाएंगे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली मूरत छुपी रहे। राम राम नमस्कार, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर। फिलहाल मैं आई टाइम बीकानेर है शिक्षा निदेशालय सामने हूँ। आज मैं क्यों हूँ मैं आप लोगों ने बताऊँ। ये वास्ते हूँ क्योंकि आज एक नहीं बल्कि कई सारा धरना है, जिगा धरना पर कई लोग बैठे हैं। बैठने की कुछ वजह है, मैं लोगों से बातचीत कर पर जान कर लूँगा। सबसे पहला मैं बात करूँ तो ये तरफ देख सको आप, एक धरना और चल रही है, और दूसरे धरने की बात करूँ तो और भी आगे अगर आप नजर डालोगे तो आप आगे भी नजर आओगे, और भी सू आगे भी नजर आओगे। आपने जितना पोस्टर वगैरह दिख रहा है वह अलग अलग धरना का लोग है, जिकंग है, कुछ लोग अंदर गेड़ा है तो कुछ लोग अठे भी बैठे हैं। फिलहाल सबसे पहली जगह लोग अठे है बारे से बातचीत करें कि क्या कुछ वजह रही है कि यान लोगों ने घर बार छोड़ के अठे धरने पर बैठना पड़ियो। राम राम जी। राम राम। कितना दिन से धरने पर बैठे हो? ये धरना 4 तारीख से अनवरत जारी है, आज 8 दिन हो गया। लेकिन आज 4 तारीख से आज तक आप लगातार धरने पर बैठे हो, क्या वजह से बैठे हो? क्या कुछ वजह है जिक्र वजह से बैठे हो? देखो साहब, सरकार पहला माने चुनाव पहला वादो करियो, रूल्स बनाया था। उस रूल्स में हम आपको आते ही नियमित करेंगे और 100 दिन की कार्य योजना इन्होंने बनाई। तो फिर कार्य योजना बनाने बाद में जैसे ही एमपी का चुनाव आया तो ए लोग माने भी कार्य योजना में लिया, 100 दिन की कार्य योजना में अधिकारियों ने लिया। फिर अचानक माने उस कार्य योजना को बाहर कर दिया। पता नहीं, भगवान नहीं पता है वे क्यों करिया, वो सब लोग आज विचार कर रही है अभी बाद में। और बिन बाद में ए लोग कहीं करियो जो नियम बनाया, राज्यपाल गजट का नियम बनाया, बा नियम के उपरांत ए नियम मार मत थोप रही है, बार बार जबरदस्ती नियम थोप रहे हैं। जबकि वह नियम मतलब पहले गजट में लिखिड़ो है कि 5 साल जिसकी सेवा है उसको हम नियमित करेंगे, लेकिन ए लोग बाद में हमारी पूर्व की सेवा मत आई इस पैटर्न लागू कर दियो, जिनको मतलब है 3 साल को मैं सेवा करा तो बात 1 साल मानी चाहिए। आपने 9 साल सेवा देनी पड़े। 9 साल सेवा देनी पड़े। पूर्व सेवा तो ऊपर ए मारो आई इस पैटर्न लगा दियो, वो मारो सबसे बड़ो अन्याय है। और बिन बाद में एडॉप्ट होने के बाद में जो 1 बाई 1 की गणना करे, मतलब हुप टू हुप गणना करे, लेकिन हम जो जिस भर्ती में मर्ज हुए हैं ना, वो हमारा 1 सेकंड का भी गैप नहीं है। इस भर्ती में आने के बाद में 1 सेकंड का गैप नहीं है। बिन उपरांत भी हमारे मात्र वित्तीय वर्ष जोड़ रहा है, वो मारो सबसे बड़ो अन्याय है। 1-2 बार साहब वो मिले, हाँ साहब कोई मतलब सकारात्मक बात नहीं की है। तो फिर आप यहाँ लगातार कब तक बैठा रहोगा? देखो जब एक अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ा ला में अनिश्चित काल धरना है। आप कौन सी जगह आए हो? मैं जालोर आया। आप कौन सी जगह हो? मैं चूरू से। आप? चूरू से। आप? राजगढ़ चूरू। आज 24,000 परिवार इस सरकार के हम टकटकी लगाए देख रहा है कि हमारो आज हम कम से कम 16 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा इतना है कि 16 साल से काम कर रहे हैं लेकिन ये 3 साल ही नहीं बढ़ा रहे। हमारा 16 साल का काम को ये 3 साल नहीं बढ़ा रहा है। इससे और ज़्यादा हमारी दुर्गति क्या हो सकती है? 24,000 परिवार आज बड़े कष्ट के साथ में देख रहे हैं सरकार के सामने टकटकी लगा के। ये हजारों वादे करते हैं, चुनाव में आते हैं, उससे पहले खूब मंचों पर भाषण देते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में फेर बदल करते हैं। पहला माने बड़ा बड़ा प्रलोभन है, आप मतलब आपको संकल्प पत्र जारी करियो, संकल्प पत्र में मान लिया, फिर कहा गया 100 दिन की कार्य योजना में आपको हम परमानेंट कर रहे हैं। फिर अचानक उस कार्य योजना वो भी मेरे कन है सबूत के साथ में मैं कह रहा हूँ, 100 दिन की कार्य योजना को मैटर हो बीमू अचानक माने बाहर निकाल दिया। तो 24,000 लोग उस दिन बहुत बड़े दुखी हुए थे। इस पर आप क्या कहना चाहो? हमारे साथ ये अधिकारी और सरकार मिलकर अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आप जे धरने पर बैठे हो, 8 दिन आपने हो चुके हैं, कितना दिन और धरने पर बैठना पड़ेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती? केला के मांग मानेगा कौन मानेगा? माननी पड़ेगी या फिर और आगे जाना पड़ेगा? आपने माननी पड़ेगी, जो भी तरीका सरकार चाहे अपनाए,
फिर भी के उसके खिलाफ लड़ेंगे। कुछ रिस्पांस रह रही हो अंदर, कुछ बढ़िया रिस्पांस अंदर से भाई साहब ने बताया वही रिस्पॉन्स है। हमारे साथ कोई पॉजिटिव वार्ता नहीं हुई है, कोई हमारे लिए कोई आगे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, जाते हैं मिलके वापस आ जाते हैं। अब जी को दूसरा धरना भी, दूसरे धरने पर भी हूँ। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली मूरत छुपी रहे। अंकल जी, इस सोहंगरो के कुछ मतलब है? मतलब इसका ये है कि अभी हम जो यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ बहुत से कर्मचारी हैं और उन्हीं कर्मचारियों की हम मांग को लेके बैठे हैं, लेकिन आज तक उनके कर्मचारियों के जो है जो नहीं रेंग रही है माथे में। इसलिए है कि हमारे जो कुछ लोग हैं जो ये कहा करते थे कि सिर्फ ज्ञापन खेल रहे हैं और ये जो है धरना नहीं लगाएंगे, तो आज हम धरना लगा के बैठे। उसके उपरांत भी वो जो है बाहर नहीं आ रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे। इससे मतलब साफ जाहिर है कि वो डीपीसी नहीं चाहते हैं। क्या जब हम डीपीसी के लिए बाहर बैठे हैं तो और भी तो लोग चाहते होंगे कि डीपीसी होनी चाहिए, तो वो उनको आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, डीपीसी को के कुछ मतलब है? डीपीसी हमारे कर्मचारियों की एक पदोन्नति है, विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति है। ये सभी की होती है, टीचरों की भी होती है, मंत्रालय कर्मचारियों की भी होती है। हम अपनी मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारी पदोन्नति की जाए। राज्य सरकार को हमने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, डायरेक्टर को दिया कि मंत्रालय संवर्ग की 23-24 तक की रिव्यू और 24-25 की नियमित डीपीसी की जाए। अन्य डिपार्टमेंटों में लगातार डीपीसी हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ में ये दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है। 3 संतान का मामला कह करके और डीपीसी हमारी रोक दी गई है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में ये चालू है। तो हमने इस पर बहुत पुरजोर विरोध किया है और शासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। बहुत दिन हो गए आश्वासन देते हुए, आश्वासन की वो पूर्ति नहीं कर रहा है, इसलिए हमें मजबूर होकर के ये धरना लगाना पड़ रहा है। अंदर खलबली तो मची हुई है शासन में, प्रशासन में। वो कह रहे हैं हम कोर्ट के अंदर जो है आपकी प्लीडिंग रखेंगे, सारी बिंदु आपकी बात रखेंगे, लेकिन उनका जो निर्णयात्मक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए क्या है कि हम उसमें व्यथित है। हजारों रुपए के एक कर्मचारी को 5,000 से लेकर के 9,000 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रत्येक कर्मचारी को। बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी बेचारों को बहुत परेशानी हो रही है। तो ये अच्छे नहीं है। दोहरा मानदंड एक ही विभाग में, एक ही राज्य में अलग अलग विभागों में अलग अलग मानदंड अपनाना ये उचित नहीं है। राज्य सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और ये मंत्रालय कर्मचारी की शिक्षा विभाग की डीपीसी को तुरंत किया जा रही है। जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, इस धरने पर बैठे रहेंगे। डीपीसी का आदेश लेने के बाद ही हम इस धरने से उठेंगे। आज ये तो डीपीसी के लिए और काउंसलिंग के लिए जो हमारा धरना है ये अनिश्चितकालीन है। कल निदेशक महोदय यहाँ पर पधार रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगा आपकी बात मानेगा? अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें भरोसा है कि शासन प्रशासन जो है वो इतना नहीं है हार्ड, वो मानेगा। हमें आशा है कि कल बात मानेंगे और वो अगर निर्णयात्मक बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये धरना हमारा चालू रहेगा और इसके बाद में हम उग्र कदम भी उठाएंगे। धरना यहाँ निदेशालय के समक्ष लगा रहे हैं। अगर मांगे हमारी नहीं मानी गई तो फिर हम मुख्यमंत्री महोदय के, शिक्षा मंत्री महोदय के, सेक्रेटरी महोदय के वहाँ जयपुर में भी धरना लगाने की सोच सकते हैं। क्या कहना चाहो आप? देखो सा, माननीय भजनलाल जी को 3 नंबर बिंदु था नहीं, बहुत हो कि प्रत्येक कर्मचारी ने समय पर विभाग के पदोन्नति देसा, लेकिन फिर बाद में भी जू नहीं रेंग रही। जिका लोग काम करने वाला है, जिका कार्यालय में बैठ काम करे, भी लोगों की डीपीसी नहीं हो रही, भी लोगों की पदोन्नति नहीं हो रही। हजारों रुपयों रो नुकसान हो रहा है। कदम बढ़ा चुके हो, पहले 20 फुट लंबो ज्ञापन दियो, 50 ज्ञापन पहले दे चुके हो। अब जी को कार्यक्रम जी को होसी कि शिक्षा संकुल पर धरनो शीघ्र लगन वाले, काल सद्बुद्धि यज्ञ और हनुमान चालीसा पाठ भी होसी। 8 ही करसो मतलब शिक्षा निदेशालय जो सामने, शिक्षा निदेशालय कर्मचारी यहाँ में, शिक्षा निदेशालय में हमारी 30-30 साल की नौकरी है और मैं अच्छी तरह प्रशासन ने समझाऊं कि प्रशासन क्या कर सके और प्रशासन तमाने लो लेनो भी आवे। आप बातें सोचो कि कितनी पीड़ा है। एक कर्मचारी 30-30 साल 35-35 साल की नौकरी अठे करे और करने के बाद में भी कर्मचारियों ने राहत नहीं मिल रही है। जिसका पूरे प्रदेश रे शिक्षकों ने भी पूरे प्रदेश रे कर्मचारियों ने राहत प्रदान करे और आज 2 कर्मचारियों ने भी थे सुन नहीं रहे हो। आ कितनी बड़ी विडंबना है। और जो कि सरकार चाह रही है, शिक्षा मंत्री जी चाह रहे, शिक्षा मंत्री जी रुख तो शानदार। तो भजनलाल जी आमते पहली घोषणा करी थी विभाग की पदोन्नति होसी, फिर कुछ शिक्षा अधिकारी, मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर कुछ अधिकारी, चंद लोग इतने बड़े महकमे ने कंट्रोल कर रहे, भी लोगों ने पीड़ा पहुंचा रहे, हजारों रुपयों रो नुकसान पहुंचा रहे। आ थोड़ी सोचने वाली बात है। चरणबद्ध आंदोलन होसी, जयपुर बाद में विस्तार कर संभाग स्तर पर भी जासी, पूरे प्रदेश रे
प्रत्येक स्कूल तक का कर्मचारी शीघ्र जुड़ रहे हैं। बहुत लंबी मीटिंग चल रही है और ये मामले ने लेर पर बड़ा कर्मचारी संजीदा है। मतलब अगर जल्दी नहीं सुनोगे तो उग्र आंदोलन हाँ, शिक्षा निदेशालय बंद कर सके, शिक्षा संकुल बंद हो सके, शिक्षा और समस्त प्रशासन जी की है, जिसका प्रशासनिक उत्तरदायित्व है, कार्य है, व्यवस्था भी चरमरा सके। लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं आज चाह रहा हूँ सरकार अच्छा काम कर रही है, मंत्रालय कर्मचारियों वास्ते भी अभी अच्छी घोषणा करी है, संस्थापन अधिकारी और ग्रेड भी बढ़े ही है, लेकिन अब मजबूरी है कुछ अधिकारियों के कारण, अब मजबूरी कारण मैंने आज और धरना 8 दिन तो हो चुकी है और आगे भी इन्हें बढ़ाना पड़सी। पूरी बातचीत भी जानी कई लोग अठे हाथ जगह वे लोग फिलहाल इस जगह कोनी है क्योंकि वे अंदर बातचीत वास्ते केड़ा एक नहीं बल्कि अठे 4-5 धरना है जिका अठे लागे। धन्यवाद, राम राम। मैं महादेव थे, देख रहे हैं झलको बीकानेर। पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों के कुछ विचार थे, मैंने कमेंट में जरूर बताऊँ। धन्यवाद सर।